आज सावन का तीसरा सोमवार है। शुरुआत उससे जुड़ी तस्वीरों के साथ ही करने वाले हैं। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है और उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर भारी भीड़ आज देखने को मिल रही है। महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें हैं। शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना रखी जा रही है। तो तस्वीर जो है उज्जैन के महाकाल में भी खास है और देश भर के शिवालयों में भी खास है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। महाकाल मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए भक्त लंबी कतारों में पहुंच रहे हैं। सावन सोमवार को लेकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी है और लगातार जो है भक्त आज के दिन की पावनता का अवसर पाकर खुद में पावन महसूस कर रहे हैं। सावन का ये तीसरा सोमवार है और लगातार लोग सोमवार की व्रत भी रखते हैं। सावन का हर सोमवार बहुत खास होता है। इतना शुद्ध ये दिन होता है और इतना संपन्न ये दिन होता है कि जो भी कामना इस दिन में मांगी जाती है उसे भगवान शिव जरूर पूरा करते हैं। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर भारी भीड़ और आप देखेंगे जो तस्वीरें हैं बाबा महाकाल के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्नान करवाने की तस्वीरें हैं। उनका जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, केसर अभिषेक करने की ये तस्वीरें हैं। आप देखेंगे कि सुबह ही बाबा का श्रृंगार और पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु भी भारी संख्या में उमड़ते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बार बाबा महाकाल की झलक मिल जाए तो उनका जीवन संपन्न हो जाए। और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लग रही हैं। सावन सोमवार पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और यही वजह है कि सुबह से ही भक्तों का यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिलहाल तस्वीरें आपको उज्जैन के महाकालेश्वर से दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया गया है। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष कृष्णानी उज्जैन से, घनश्याम माहल्या ओंकारेश्वर से। सबसे पहले तो संतोष जी आपका रुख कर रही हूँ। आज बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लोग भारी मात्रा में पहुँच रहे होंगे। श्रावण का तीसरा सोमवार और तीसरे सोमवार पर एक सहयोग बना है। साक्षात राजाधिराज महाकाल के दिव्य दर्शन और सोमवार वो भी श्रावण मास का तीसरा और उसी दिन नागचंद्रेश्वर दिव्य दरबार खुला है जो विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो साल में एक दिन खुलता है जिसमें लाखों करोड़ों भक्त आकर नागचंद्रेश्वर जी के दर्शन करते हैं। वो है महाकाल मंदिर के शिखर पर विराजमान है और साक्षात बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन कराते हैं क्योंकि कहते हैं ना कालों के काल महाकाल के दिव्य दरबार में क्योंकि सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। लाखों करोड़ों भक्त बाबा महाकाल की शरण में आके नतमस्तक हो जाते हैं। इसीलिए दिव्य दरबार है और राजाधिराज महाकाल को भी आज नाग धारण कराया गया है और जिसको आज काल सर्प का दोष है वो आज दर्शन करता है तो उसके काल सर्प का रोग मिट जाता है, दोष मिट जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं पंडित जी, हम इनसे भी बात करते हैं। पंडित जी आज तो साक्षात सहयोग बना है नागचंद्रेश्वर की पंचमी श्रावण के सोमवार पर आइए। आज जो है दो सहयोग है। सावन मास तो है ही सही, सावन मास का महत्व है अलग ही रहता है, लेकिन आज दो सहयोग है। एक नाग पंचमी का महत्व है और एक भोलेनाथ महाकाल बाबा का श्रावण का सोमवार है। दो पर्व एक साथ में होने से यहाँ पर भगवान का श्रद्धालु बहुत आए हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और ऊपर वर्ष में एक बार खुलता है नागचंद्रेश्वर का मंदिर, वर्ष में एक ही दिन खुलता है और साक्षात महाकाल का दिव्य दरबार देखिए। यहाँ पर सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए लाखों करोड़ों भक्त आए और एक ये तस्वीर दिखाते हैं जो नंदी जी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं। हम हजारों लाखों भक्त हैं। ओंकारेश्वर में मंदिर के नीचे शिला के नीचे भगवान नाग देवता विराजमान है जो वर्ष में एक बार इनकी पूजा होती है। आज दोपहर में इनकी पूजा होगी और श्रावण का चूंकि तीसरा सोमवार है तो श्रद्धालु भी लगातार दूर दराज से ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं। बाबा को मनाने के लिए कोई जल अर्पण कर रहा है तो कोई पंचामृत करके बाबा को मनाने का प्रयास कर रहा है। बाबा ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर दोनों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है और दोनों ही ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने से एक ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर बाबा पार्थिव शिवलिंग एवं गणव लिंग में विराजमान है। तो यहाँ पर ओंकारेश्वर में ओम आकार का जो पर्वत की परिक्रमा भी होती है जिसके बाद में बाबा के दर्शन करते हैं तभी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर माँ नर्मदा चल बहती। यहाँ पर दोपहर में बाबा की सवारी निकलेगी और उस सवारी में बाबा नौका विहार करेंगे। नौका विहार करने के बाद बाबा नगर भ्रमण करते हैं और प्रजा का हाल जानते हैं।
अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी तो फिलहाल यहाँ पर कम श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वन वे कर रखा है। ये आने वाला बिल्कुल, मार्ग जैसे है। जैसे दिन इसलिए बढ़ेगा यहाँ पर वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। विवेक, आपका रुख कर रही हूँ, भोपाल में भी रौनक सावन के तीसरे सोमवार की देखने को मिल रही है क्या? बिल्कुल, आज सावन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन नाग पंचमी है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि शिव मंदिर में किस प्रकार से भक्तों की जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ अभिषेक चल रहा है, दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं वो भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहा है, भगवान से प्रार्थना करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी की यदि बात करें तो नाग पंचमी के दिन विशेष जो पूजा अर्चना है वो की जाती है, जिसके चलते जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही जो लाइन पे लगे हुए हैं पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो अभिषेक है वो भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज सावन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन नाग पंचमी पड़ी है और तमाम जो श्रद्धालु हैं जिनके मन में एक आस्था है, एक उमंग है, एक जोश है, वो यहाँ पहुँचे हैं। देखिए हाथ में दूध है, तमाम पूजा की जो सामग्री है वो यहाँ है। आज सावन का तीसरा दिन भी है अंकल और आज नाग पंचमी। जी 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 पूजा अर्चना बिल्कुल 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 पूजा अर्चना करना है जी। भगवान से क्या मांगेंगे? भगवान से क्या मांगे? कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, प्रतिदिन आते हैं। वो खुद देता है, उससे क्या मांगे हैं? जो दुनिया का साम्राट है वो देने वाला वो है, अपन मांग के थोड़ा सी गलती क्यों करे, थोड़ा सा मांग के जो देना हो वो खुद देगा भगवान। सही है ना? हैं? कि भगवान शिव बहुत भोले हैं और भोले होने के साथ साथ तमाम जो लोग हैं उनकी तमाम मनोकामना भी जो है वो पूरी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अभिषेक है वो किया जा रहा है, क्योंकि आज नाग पंचमी है। और भोपाल की यदि बात करें तो जो शिव मंदिर है वहाँ पर जो पूजा अर्चना का जो दौर है वो सुबह से ही जारी है, क्योंकि आज विशेष दिन माना जाता है। तमाम बिल्कुल, भगवान शिव का श्रद्धालु भी जलाभिषेक यहाँ किया जा रहा है, पूजा जो पाठ की जा स्टूडेंट रही है हैं, और आज सुबह शिवालयों में ऐसी ही तस्वीर है। वेदांत, कवर्धा में किस तरीके से भक्तों में जोश नजर आ रहा है? और आज मैं इस मंदिर पर खड़ा हूँ जिसे पंचमुखी बुढ़ा महादेव कहते हैं। ये जो मंदिर है वहाँ का शिवलिंग अपने आप में खास है, क्योंकि इस मंदिर के 5 मुख हैं, लेकिन हर मुख का एक और पास कह रहा है। मतलब 25 मुखों वाला अद्भुत शिवलिंग है। और कुछ कांवरिये हैं मेरे साथ जो लंबी दूरी तय करके कांवड़ यात्रा कर आए। कहाँ से आए हो तुम? अमरकंटक। क्या मांगने आए हो भोले बाबा के दरबार में? वही सुख समृद्धि अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने दोस्त यार के लिए, अपने गांव के लिए। कितना दूर चलना पड़ा है? 151 किलोमीटर। अभी लोग 151 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। 151 किलोमीटर। आप क्या मांगने आए हो? बढ़िया मोबाइल ये ठीक न जाए करके मोबाइल को बढ़िया पैक करके रखे हो। क्या मांगने आए हो भोले बाबा दरबार? क्या क्या चढ़ाया भोले बाबा को? अच्छा, सब लोग मिलकर एक बढ़िया से कोई जयकारा लगाकर कुछ भजन सुना दो, भोले बाबा के दरबार में है तो। बताओ जी। नमः पार्वती पते हर बोल बम। बाबा एक सहारा है। भजन बढ़िया बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। अरे उम्र के तो है, कितने साल के हो आप? 12 साल के। कितनी दूर चल के आए हो? कितने चले हो? यही नजारा है पंचमुखी बुढ़ा महादेव मंदिर में हूँ। सुबह से कतार लग कहाँ जाओ? कहाँ जाए बाबा?
लगातार बने हुए हैं। सावन का तीसरा सोमवार है और महाकाल की आरती के दर्शन आपको करवा रहे हैं। संतोष जी, वहां पर कैसी तस्वीरें? बिल्कुल अंजलि, आज आस्था का जन सैलाब बाबा महाकाल के चरणों में उमड़ा है और ये भक्त हैं जो देश के हर कोने से आए हैं, मस्तक पर चंदन का टीका लगा के जय जयकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आस्था भक्ति के साथ दिखाई दे रहे हैं और जय जय महाकाल की देख सकते हैं। ये झोली फैलाकर बाबा से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आशीर्वाद देखें, ये है भक्ति का अटूट विश्वास। क्या कहते हैं भक्त, इनसे बात करें, क्या मांग रही है बाबा से? क्या मांगने आए बाबा? शांति, संपन्नता, वैभव, ये सब हमारी भगवान से कामना है, प्रार्थना की है कि हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, हमारे देश में शांति मिले, पूरे देश में शांति बनी रहे, इसीलिए हाथ ऊंचे करके जय महाकाल, जय महाकाल, जोर से बोलो जय महाकाल, जय महाकाल से। ये भी आई है भक्त, क्या मांगना है बाबा से? सुख, शांति, समृद्धि और भगवान मार्गदर्शन करे। आज तो सौभाग्य मिला, श्रावण के दिन बाबा के दर्शन हो रहे हैं। जी, बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज के दिन सोमवार के, सावन के सोमवार के दिन भगवान के दर्शन हो रहे हैं और उनकी कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। सदा आशीर्वाद बाबा महाकाल का बना रहे, यही भक्त हैं। तो हाथ ऊंचे करके जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, भोले बाबा की जय। आस्था भक्ति का अटूट बंधन है और इसीलिए श्रावण के तीसरे सोमवार पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है और आज तो साक्षात बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन हो रहे हैं, नाग चंद्रेश्वर के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। वो साल में एक ऐसा दिन आता है जो नाग चंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं। ठीक रात्रि 12 बजे महानिर्माणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी के द्वारा त्रिकाल पूजा का विधि विधान है। रात को 12 बजे पट खोले, नाग चंद्रेश्वर का पूजा अर्चना की। हजारों लाखों लोग बाबा के दर्शन किए, नाग चंद्रेश्वर के दर्शन किए। ऐसा ही सहयोग पूरे दिन चलता रहेगा क्योंकि आस्था का पर्व है, श्रावण का तीसरा सोमवार है, इसीलिए लाखों करोड़ों भक्त है आस्था के साथ हुजूम लगाते हैं, जय जयकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई हाथ जोड़ रहा है तो कोई खुशी के आंसू है, कोई महिला झोलियाँ फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अटूट बंधन है, अटूट विश्वास है बाबा महाकाल के प्रति, इसीलिए तो लाखों करोड़ों भक्त आते हैं। और ये इस प्रकार सौभाग्य मिलता है बाबा महाकाल के भक्तों का कि आज श्रावण के दिन ऐसे अटूट विश्वास के साथ दिव्य दर्शन हो जाए, बाकी बाबा महाकाल का साक्षात आशीर्वाद मिले। इसीलिए हर कोई बाबा महाकाल की भक्ति, साधना, आस्था, श्रद्धा लेकर आता है क्योंकि कालों के काल महाकाल तो भोले भंडारी है। एकमात्र जल लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आशीर्वाद बरसाते हैं। इसीलिए लाखों करोड़ों भक्त आए आस्था के साथ, भक्ति के साथ और पूरी देख सकते हैं हर कोई श्रद्धा से, आस्था से यहाँ पर नतमस्तक हो रहा है। और राजा धीराज ये श्री महाकाल जय, बोलो महाकाल महाराज की, बोल बाबा की, बोल बम बोले, बोल बम बोले, बोल बम बोले, एक नाम गौरा पार्वती और बोलो। तो ये उत्साह, ये जोश नजर आ रहा है, श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। महाकाल से आई हुई तस्वीर आपको दिखाई है। कवर्धा का रुख करते हैं वेदांत, आप वहां पर बातचीत कर रहे थे और भक्ति में माहौल काफी हद तक नजर आ रहा है। भोले बाबा के दरबार में जब लोग जलाभिषेक कर लेते हैं तो का भी भोग लगा रहे हैं लोग। जलाभिषेक हो गया आपका? कहाँ से आए हो आप लोग? एक छोटा बम भी है, कितने साल के? 12 साल के हो आप? आपको 19 साल के? कितने साल हो गए अभी ये कांवरिया इसकी यात्रा करते हैं? तीसरा साल है। आप बढ़िया भोले बाबा का कुछ गीत गा दो, भजन गा दो। और बन रहा है जहाँ भी कांवरिये ने, और पीछे आगे चारों तरफ कांवरिये हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है।
बिल्कुल, हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे हैं, हर हर महादेव की गूंज है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आप सभी ने हम तक पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, उज्जैन में सावन सोमवार और नागपंचमी का पर्व एक ही दिन होने से आज आस्था का विशेष संयोग बना है। बाबा महाकाल की नगरी में नागपंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट परंपरा के अनुसार रात 12 बजे खोल दिए गए। पूजन पाठ के बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हो गए हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी पर 24 घंटे के लिए खुलता है। दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। मौके से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साल में एक दिन ऐसा आता है जहाँ नागचंद्रेश्वर के दिव्य दर्शन होते हैं और विश्व में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो सर्प पर पूरा शिव परिवार विराजमान। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव परिवार है और यहाँ पर दिव्य अलौकिक तरीके से पूरे देश भर से लाखों भक्त आए जो शिव परिवार के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। और यह प्रथा है महानिर्माणी के द्वारा ही ये दर्शन किया जाता है। दर्शन के साथ यहाँ पर लाखों भक्त यहाँ पर आकर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के साथ उन्होंने यहाँ पर अर्चना भी की और अर्चना के साथ दिव्य दर्शनों का लाभ ले रहे हैं।